नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयुक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से अभिमंडित महाकवि गद्य सम्राट बाण भट्ट की अमर लेखनी से प्रसूत गद्य रचना कादम्बरी के प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महामात्य सुकनास राजा तारापीड़ का घनिष्ठ मित्र एवं महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर वापस आता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवन राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा तारापीड़ इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है, इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाना चाहिए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नजर में अपना प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य सुकनास ही सर्वश्रेष्ठ अनुभवी योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का अधिक एवं विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्री सुकनास के पास भेज देता है और मंत्री सुकनास भी जो उसे उपदेश प्रदान करता है, वही उपदेश कादम्बरी में सुकनासोपदेश के नाम से सुविख्यात है अथवा पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री सुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सार गर्भित महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी उपदेश के प्रारंभ में कहता है कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अधीत सर्व शास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, ऐसा कहकर प्रारंभ करते हुए कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन
करके अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत परामर्श प्रदान करता है। इसी प्रसंग में युवावस्था एवं गुरु के उपदेश का वर्णन करने के उपरांत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से लक्ष्मी भी एक रत्न होती है। मंत्री सुखनास लक्ष्मी के विविध चरित्रों का वर्णन करता हुआ उसके दुर्गुणों का भी वर्णन करता है और कहता है कि जैसे जैसे यह लक्ष्मी चंचला होकर प्रदीप्त होती है, वैसे वैसे ही दीपशिखा के समान कज्जल मलिन कर्मों को उत्पन्न करती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास यह लक्ष्मी जाती है, वह व्यक्ति उतना ही काले कारनामे करता है। अर्थात उसकी प्रवृत्ति दुष्कर्मों में बढ़ती ही जाती है, क्योंकि यह लक्ष्मी तृष्णा रूपी विषलताओं को बढ़ाने वाली जल की धारा के समान होती है। अर्थात जैसे जैसे जलधारा विषलताओं का पोषण करती है, वैसे वैसे ही लक्ष्मी भी सांसारिक विषय इच्छाओं को बढ़ाने वाली होती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धन की प्रचुरता रहती है अथवा धन का बाहुल्य रहता है, वह व्यक्ति अधिक से अधिक कामोपभोग की ओर उन्मुक्त होता जाता है। अनर्थ का कारण होने के कारण तृष्णा एवं विषय वासना उसकी विषलता ही होती है। यह इंद्रिय रूपी हरिणों को लुभाने के लिए शिकारी के गीत के समान भी होती है। अर्थात जैसे जैसे शिकारी का गीत हरिणों को आकर्षित करता है, वैसे वैसे ही यह लक्ष्मी भी इंद्रियों के द्वारा मनुष्यों को आकर्षित करती रहती है। जैसे धुएं से तस्वीर या चित्र मिट जाते हैं, अर्थात धुंधले दिखाई देते हैं, वैसे वैसे ही लक्ष्मी भी सत्य चरित्रवान व्यक्ति के उस चरित्र को धूमिल कर देती है अथवा मिटा देती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धन की बहुलता होती है या धन का प्राचुर्य होता है, उसका चारित्रिक पतन अवश्य ही हो जाता है। वह सात्विक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। जैसे विलास भरी शैया पर व्यक्ति को अत्यधिक नींद आती है, वैसे ही लक्ष्मी के मोह की विलास शैया होती है। अर्थात लक्ष्मी की विद्यमानता से व्यक्ति में मोह अथवा अज्ञान बढ़ता ही जाता है तथा वह चिरकाल तक इस मार्ग पर चला रहता है। अर्थात उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होता है। दीर्घ निद्रा में व्यक्ति को चिरकाल तक कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है। लक्ष्मी ऐश्वर्य मद रूपी पिशाचनियों के निवास की जीर्ण अटारी के समान भी होती है। अर्थात जैसे जैसे प्रेत आत्माएं टूटी फूटी अटारी में अपना अड्डा जमाती है या अपना निवास स्थान बनाती है, उसी प्रकार ऐश्वर्य का अभिमान भी लक्ष्मी में निवास करता है। अतः धन मद में पिशाचिनियों का आरोप इस गद्यांश में किया गया है। लक्ष्मी शास्त्र रूपी चक्षुओं के लिए तिमिर नामक रोग की उत्पत्ति के समान होती है। अर्थात जैसे तिमिर नामक रोग में मनुष्य को रात्रि के समय कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वैसे ही लक्ष्मी
प्राप्त हो जाने पर शास्त्र रूपी दृष्टि भी विफल हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी से शास्त्र दृष्टि में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। यह लक्ष्मी सब दुराचरणों की आगे चलने वाली ध्वजा के समान होती है। अभिप्राय है कि जिस प्रकार आगे आगे चलने वाली पताका के दिखाई देने से उसके पीछे आने वाली सेना का अनुमान सहज ही हो जाता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के पास लक्ष्मी के आ जाने पर उसके पीछे पीछे चलने वाले अनेक व्यक्ति सभी प्रकार के दुराचरणों या अशिष्टाचार को प्राप्त कर लेते हैं। यह लक्ष्मी क्रोधा आवेग रूपी मगरमच्छों की उत्पत्ति के लिए नदी के समान भी होती है। अर्थात जिस प्रकार नदी में मगरमच्छ उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लक्ष्मी की विद्यमानता में क्रोध का प्रवाह तीव्र हो जाता है और धन की गर्मी के कारण व्यक्ति को बात बात में क्रोध या झगड़ा करना उत्पन्न हो जाता है। विषय रूपी मदिराओं के लिए यह लक्ष्मी मदिरालय के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार मदिरालय में प्रचुर मात्रा में मदिरा या शराब उड़ाई जाती है तथा वह पीने वालों को तबाह कर देती है, उसी प्रकार इस लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति विषय भोगों में अत्यधिक आकर्षित हो जाता है तथा अपना सर्वस्व विनाश ही कर बैठता है। एक प्रकार से यह लक्ष्मी भ्रू विकार रूपी नाट्यों की संगीतशाला के समान भी होती है। जिस प्रकार रंगशाला में अथवा रंगमंच में अभिनय होता है, उसी प्रकार लक्ष्मीवान मनुष्य में क्रोध आदि की जो भाव भंगिमाएं रूपी अभिनय देखने को मिलता है। अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर मनुष्य बात बात में अपनी भौहें चढ़ा लेता है और उसे उसके बातचीत के ढंग ही बदल जाते हैं। इसी क्रम में लक्ष्मी को दोष रूपी सर्पों की गुफा के समान भी बताया है। अभिप्राय यह है कि काम आदि दोष प्राणनाशक होने से विषधर रूपी सर्प के समान ही होते हैं। सर्प जिस प्रकार बांबी में रहते हैं, बिलों में रहते हैं, उसी प्रकार काम आदि दोष भी लक्ष्मी विलास करते हैं। यह लक्ष्मी सज्जनों के व्यवहारों को हटाने के लिए बेत की छड़ी के समान होती है। अर्थात लक्ष्मी के आगमन होने पर शिष्ट से शिष्ट आचरण भी विलोपित हो जाता है। व्यक्ति स्वयं को अधिक मानते हुए व्यवहार के सभी ढंग भूल भी जाता है। गुण रूपी कलहंसों के लिए लक्ष्मी का आगमन असामयिक होता है। मंत्री सुखनाथ कहता है कि वर्षा ऋतु में राजहंस पठारी भागों को या मैदानी भागों को छोड़कर मानसरोवर की ओर चले जाते हैं, किंतु कभी कभी वर्षा ऋतु के भ्रम में या संदेह में वे पृथ्वी से लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अचानक लक्ष्मी की वर्षा हो जाने से मनुष्य को ऐसा भ्रम या भ्रांत हो जाता है कि उसके दया दाक्षिण्यता रूपी सभी गुण विनष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी जहाँ जहाँ रहती है वह स्थान लोक निंदा रूपी फोड़े पुंसियों के
फैलने का एक अनुकूल स्थान के समान होता है। जैसे विसर्प नामक रोग से युक्त त्वचा रूप स्फोटक चारों ओर फैल जाते हैं, उसी प्रकार से लोक निंदा रूपी फोड़ों के विस्तार करने के लिए यह भूमि के समान होती है। इसी क्रम में मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के और भी दुर्गुणों के बारे में बताते हुए कहता है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकारिणः वद्यशाला साधु भावस्य राहुजीवा धर्मेन्दु मंडलस्य न हि तम पश्यामि यो हि अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलब्धः। नियत मियम आलेख्य गता अपि चलति पुस्तमयम अपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णा अपि विप्रलभते श्रुता अपि अभिसंध्यते चिंतता अपि वंचयति। प्रस्तावना कपट नाटकस्य। प्रस्तावना का अर्थ होता है प्रारंभ, या किसी नाटक को प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावना या भूमिका होती है। कपट नाटकस्य, कपट छल कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना का अर्थ होता है आमुख। तो इसका अर्थ हो जाएगा यह लक्ष्मी छल कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना के समान अथवा भूमिका के समान होती है। अर्थात यह लक्ष्मी छल कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। जैसे प्रस्तावना से नाटक का प्रारंभ होता है, उसी प्रकार छल कपट प्रपंच का श्री गणेश भी इस लक्ष्मी के द्वारा ही होता है। कदलिका काम करिणः। कदलिका, कदलिका करता है केले की वाटिका। कदलिका का क्या अर्थ होता है? केले की वाटिका। और काम करिणा, काम करिणा करता है काम रूपी हाथियों के लिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा काम करिणः कदलिका, काम रूपी अर्थात छल कपट रूपी। काम का अर्थ क्या होता है? यह लक्ष्मी छल कपट रूपी अर्थात काम रूपी, काम कारण का अर्थ होता है काम रूपी हथनियों के लिए कदलिका, कदली वन के समान होती है, केले के वन के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार गजराज या हाथी कदली वन में या केले के वन में स्वच्छंद विचरण करता हुआ विहार करता है, घूमता रहता है, उसी प्रकार कामदेव भी लक्ष्मी की छाया में ही स्वच्छंद विहार का आनंद लेता रहता है। वद्यशाला साधु भाव से, साधु भाव से करता है सज्जनों के लिए। साधु भाव से अर्थ क्या होता है? सज्जनों के लिए। वद्यशाला वध करने के स्थान के समान होते हैं। जहां पर किसी को फांसी चढ़ाई जाती है, किसी की हत्या की जाती है, तो उसके समान लक्ष्मी क्या की तुलना की है?
तो यहाँ पर कह रहे हैं साधु भावस्य वध्यशाला, सज्जनता के लिए वध करने के स्थान के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार वधशाला में प्राणियों की हत्या कर दी जाती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी मनुष्य की सज्जनता सुजनता का गला घोंट देती है। अर्थात इस लक्ष्मी के आते ही मनुष्य में शुभ की भावना या कल्याण की भावना का लोप हो जाता है। राहु जीवा धर्मेंदु मंडलस्य, धर्मेंदु मंडलस्य का अर्थ होता है धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु जीवा, राहु की जीवा या जीव के समान होती है। हम देखते हैं जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है। तो यहाँ पर है धर्मेंदु मंडल से चंद्र मंडल के लिए राहु जीवा, राहु की जीवा या जीव के समान होती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा धर्माचरण रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु जीवा के समान यह लक्ष्मी होती है। अर्थात धर्म रूपी चंद्र मंडल का ग्रास करने वाली राहु की जीव ये लक्ष्मी होती है। जिस प्रकार राहु की जीवा से चंद्र मंडल को ग्रसित किया जाता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी धर्म को निगल लेती है। न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनिया न निर्भरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलब्ध। तो यहाँ पर मंत्री सुकनास कह रहा है कि हे चंद्रापीड़, मैं इस संसार में न का अर्थ होता है नहीं ही सचमुच में ही, तम ऐसे व्यक्ति को पश्यामी करता है देखता हूं, यह यो जो अपरिचितया बिना जान पहचान वाली अथवा अपरिचित अन्या अन्य करता है इस लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम पूर्ण रूप से अथवा पूरी तरह से उपगूढ़म, उपगूढ़म करता है आलंगित किया गया न नहीं हो, यो जो वा अथवा विप्रलब्ध जिसे ठगा गया न हो, जिसे धोखा दिया गया न हो। तो इसका अर्थ हो जाता है न ही तम पश्यामी, चंद्रापीड़ मंत्री सुकनाथ कर रहा है कि ही सचमुच में ही मैं ऐसा कोई व्यक्ति या पुरुष को न पश्यामी नहीं देखता हूं, यो जो कि अपरिचितया अन्या अपरिचित इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम उपगूढ़ जो पूर्ण रूप से जिसका प्रगाढ़ आलंगित होकर के और बाद में न यो वा न विप्रलब्ध जो बाद में ठगा गया न हो अथवा जिसे इस लक्ष्मी के द्वारा धोखा नहीं दिया गया हो। तो मंत्री सुकनाथ कहता है कि चंद्रापीड़ में संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति या मनुष्य को नहीं देख पा रहा हूं या देखता हूं जो कि इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा प्रगाढ़ आलंगित किए जाने के बाद लक्ष्मी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया है या ठगा गया नहीं है अथवा जिसे धोखा नहीं दिया है या इस लक्ष्मी से जिस व्यक्ति ने कभी धोखा नहीं खाया है।
नियतम ये आलेख्य गता भी चलती। नियत ही, निश्चय ही, इयम यह लक्ष्मी, इसका इयम करता है यह लक्ष्मी, आलेख्य गता भी, चित्र लिखित किए जाने पर भी, आलेख्य गता भी करते हैं चित्र लिखित किए जाने पर भी चलती चलती है। तो इसका अर्थ हो जाता है नियत नियतम इयम आलेख्य गता भी चलती, यह लक्ष्मी नियतम ही आलेख्य चित्र पट पर चित्रित किए जाने पर भी चलती, निःसंदेह चलती है। अर्थात यह लक्ष्मी चित्र फलक पर चित्रित किए जाने पर भी वहां से चली जाती है। पुस्तमयमपि इंद्रजालम आचरत। पुस्तमयम का अर्थ होता है पुतली का या पुतला बनाकर रखी जाने पर भी, इंद्रजालम, इंद्रजालम करता है जादू के समान, जादू या माया के समान, आचरते करता है व्यवहार करती है अथवा आचरण करती है। तो इसका अर्थ हो जाता है पुस्तमयम अपि, पुतलिका या मिट्टी या लकड़ी आदि की पुतली बनाकर रखी जाने पर भी इंद्रजालम जादू के समान आचरती आचरण करती है। अर्थात मिट्टी अथवा काष्ठादि लकड़ी द्वारा पुतली बनाकर रखने पर भी यह लक्ष्मी जादूगर के समान आचरण करती रहती है, अर्थात उस व्यक्ति को भ्रमित करती रहती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते। उत्कीर्णा का अर्थ होता है पत्थर में खोद कर रखी जाने पर भी विप्रलभते धोखा दे देती है। उत्कीर्णा का अर्थ होता है खोद कर पत्थर इत्यादि में खरोंच कर रखी जाने पर भी विप्रलब्धे उस व्यक्ति को धोखा दे देती है। तो इसका अर्थ हो जाता है उत्कीर्णापि विप्रलब्धते, पत्थर में खुदवा कर रखने पर भी यह लक्ष्मी धोखा दे जाती है। श्रुता अपि अभिसंधित। श्रुता अपि करता है सुनी हुई इस लक्ष्मी के बारे में सुनने पर भी अभिसंधते छल करती है। तो इसका अर्थ हो जाता है श्रुता अपि अभिसंधते, शास्त्र शास्त्र ज्ञान से युक्त अथवा इस लक्ष्मी के बारे में सुनी हुई होने पर भी यह अभिसंधते छल कपट करती है। और चिंतता अपि वंचयति, तो इस गद्यांश के अंत में कहते हैं कि चिंतिता अपि, इसका ध्यान रखने पर भी, ध्यान में रखी जाने पर भी या सोची जाने पर भी वंचयति धोखा दे ही देती है। इस लक्ष्मी के बारे में चिंतन करने में या स्मरण करने पर भी यह वंचयति धोखा दे देती है। तो इसका अर्थ हो जाता है लक्ष्मी की प्राप्ति की आशा से शांति पूर्वक ध्यान किए जाने पर भी यह लक्ष्मी छल कपट करती है। तो इस प्रकार से मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के जो दुर्गुण है उनसे सावधान करता है। अब आगे देखिए इसमें विशेष कौन कौन सा है। आपान भूमि भ्रुविकार नाट्या नाम, इस वाक्य में रूपक अलंकार है। आवास दरी दोषा आशीष विसरणाम में रूपक अलंकार है। उत्सारण वेत्रलता व्यवहाराणाम, इस वाक्य में रूपक अलंकार है। अकाल प्रावृट विस्फोट का नाम में भी रूपक अलंकार है। प्रस्तावना काम करण इत्यादि वाक्य में भी रूपक अलंकार है। वद्यशाला धर्मेंदु मंडलस्य में भी रूपक अलंकार है।
अकाल प्रावृट से अभिप्राय पौष माघ फाल्गुन और चैत्र मास में जो वर्षा होती है वह अकाल प्रावृट अर्थात असमय की वर्षा कहलाती है, जो हानिकारक होती है। विसर्पण भूमि विस्फोट का नाम से अभिप्राय विसर्प एक प्रकार की सूखी खुजली का रोग होता है, जिसमें बुखार के साथ साथ संपूर्ण शरीर में पूंछियां होकर धीरे धीरे वह रोग फैलने लग जाता है। प्रस्तावना। प्रस्तावना से अभिप्राय नाटक का वास्तविक प्रारंभ नांदी के अनंतर प्रस्तावना से होता है और प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है। प्रस्तावना या आमुख में नटी पारिपार्श्विक अथवा विदूषक सूत्रधार के साथ वार्तालाप के बहाने से विचित्र उक्ति द्वारा कथा वस्तु का संकेत करता है। अब आ जाइए व्याकरणात्मक टिप्पणी। आवास दरी। इसमें व्याकरण है आवासस्य दरी, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्सारण वेत्र लता। उत्सारणाए वेत्र लता, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। वेत्र लता, वेत्र से लता, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुण कल हंस का नाम। गुण कल अंश का नाम गुणा एव कल हंसाह, इसमें षष्ठी तत्पुरुष, इसमें कर्मधारय समास है। विसर्पण भूमि, विसर्पण से भूम्य, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। विसर्पणम, वि उपसर्ग श्री धातु और लुट प्रत्यय है। लोकापवाद, लोके अपवादाः इति, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। कपट नाटकस्य, कपटम एव नाटकम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। काम करिणः, काम एव करी, इसमें भी कर्मधारय समास है। साधु भावस्य, साधोः भाव इति तस्य, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म एव इंदु मंडलम तस्य, इसमें भी कर्मधारय समास है। उपगूढ़ः, उप उपसर्ग है, गुह धातु है और क्त प्रत्यय है। विप्रलब्धः, वि उपसर्ग है, वि प्लस प्र उपसर्ग है, लब धातु और क्त प्रत्यय। आलेख्य गताः, आलेख्य गता इति, इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है और आलेख्यम आ उपसर्ग है, लिख धातु है और अण्यत प्रत्यय भी इसमें होता है। गतः गम धातु और कत प्लस टा प्रत्यय है। उत्कीर्णः, उत उपसर्ग है, क्री धातु है, कत प्लस टा प्रत्यय है। श्रुताः, श्रु धातु कत प्लस, इसमें भी टा प्रत्यय है। अभिसंधिते, अभि प्लस सम उपसर्ग धा धातु लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन है। वंचयति, वंच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। धन्यवाद।